नई कहानी की शुरुआत में हम लोग इस कहानी के हीरो हीरोइन वेन और लिली दोनों को रोमांस करते हुए देखते हैं, लेकिन कहानी आखिरकार इनके रोमांस तक कैसे पहुंची जानने के लिए हम लोग कुछ घंटे पहले चलते हैं। तो इस कहानी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं लिली, जो कि इस कहानी के हीरोइन है, वो जल्दी जल्दी क्लब में आ रही है। उसकी बेस्टी ने उसे कहा था कि यार मैं अपने फ्लावर शॉप पे कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा कस्टमर से मैं आ नहीं पा रही। मेरा भाई यहाँ पर लौट कर के आया, वो फ़ॉरेन से, और वो क्लब में है। जाकर के तुम उसे थोड़ा रिसीव कर लो और उसे घर पहुँचा दो। अब लिली वेन को रिसीव करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वेन नशे की हालत में बैठा हुआ था। सारी लड़कियां वहां से डरते हुए निकल रही थी, क्योंकि विन ने सबको वहां से भगा दिया था। लिली विन को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, तो विन जाने से मना कर रहा था। लिली उसे कहती है कि मैंने मेरे बेस्टी को कह दिया कि मैं तुम्हें लेकर के ही जाऊंगी, तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। तो ये सुनते ही विन यहाँ पर लिली को किस करने लगता है। हमें पता चलता है कि एक्चुअल में विन का लिली का पिछले 10 सालों से विन पर क्रश था, लेकिन वो उसे कभी बता नहीं पाई और विन वहाँ से जा चुका था। अगली सुबह जब वो रेडी होकर उसके जगने से पहले निकल रही थी, तभी विन जग जाता है और पूछता है कि वो किधर जा रही है। लिली कहती है कि अब हम दोनों एडल्ट हैं, जो भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। विन कहता है कि मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ। आई नो कि कल मैंने ही इनिशिएट किया था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। तुम अपनी आईडी कार्ड लेकर के आई हो? अब वो उसे कह रहा था, कह रही है कि हाँ, मैं आईडी लेकर के आई तो हूँ। तो वो उसे सीधे सिविल ब्यूरो लेकर के जाता है और वहाँ जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेता है। लिली उसे मना कर रही थी कि एक एक्सीडेंट की वजह से शादी का सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, पुराना ज़माना नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं वो भी उसका लाइफ़ का ड्रीम था अपने क्रश से शादी करने का। वेल लिली से कहता है कि अपने सामान पैक करके तुम मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। हम दोनों अब लीगली मैरिड हैं, तो मैं नहीं चाहता कि तुम अलग रहो। लिली शॉक थी और वो सोच रही होती है कि वेन ये सब कुछ सिर्फ़ एक एक्सीडेंट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कर रहा है। लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाती है साथ में रहने के लिए। आफ्टर दैट हम लोग वेन को देखते हैं, वो लिली को उसके घर लेकर के जाता है। लिली उसे बाहर इंतज़ार करने के लिए कहती है और कहती है कि वो अपना सामान पैक करके लेते आएगी। साथ ही वो बोलती है कि मेरी फैमिली वाली को अभी ये बात नहीं बताने के लिए, क्योंकि वो उन्हें आराम से बात बताएगी, ये बात उन्हें बचने नहीं वाला है। वेन लिली के इस बात को मान जाता है। इसके बाद वो उसे बाहर ही वेट करने के लिए बोल करके अंदर अपना सामान लेने के लिए चली जाती है। जब लिली घर में जाती है, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में अ, यहाँ पर जो उसकी सौतेली सिस्टर जीजी और उसकी बहू है, वो बिल्कुल भी लिली को पसंद नहीं करते। बचपन से लेकर के आज तक लिली पर इल्ज़ाम लगा है कि वो एक मिस्ट्रेस की बेटी है। इट मीन्स कि लिली की जो मॉम है, वो उसकी उसके डैड की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अब यहाँ पर ये दोनों ही मिल कर के लिली को कहते हैं, तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी कराने के लिए तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए दूल्हा ढूँढ लिया है। लेकिन जो लड़का खोजा गया था, वो एक्चुअल में 50 ईयर ओल्ड का था। लिली कहती है वो मेरे बाप की उम्र का है, मैं उसे दूल्हा बनाने वाली हूँ। वो कहती है हमने तुम्हें बचपन से लेकर के आज तक पाला-पोसा है, एहसान पूरा करने का वक़्त आ चुका है और किस्मत मनाओ कि वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। लिली कहती है अच्छा, अगर वो इतना ही अच्छा है तो तुम अपनी बेटी जीजी की शादी क्यों नहीं करा देती हो? वो लोग उसे खींच के थप्पड़ मार देते हैं ऐसे ज़बान लड़ाने के लिए। लिली कहती है ठीक है, तुम लोग वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते हो, तो आज मैं तुम लोगों से अपना ये रिश्ता नाता ही खत्म कर देती हूँ। लेकिन वो लोग लिली का इस्तेमाल किए बगैर उसे कैसे छोड़ने वाले थे? वो लोग लिली को और ज़्यादा बुली करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर वेंग आ जाता है लिली के सपोर्ट में। वेंग को देखते ही जीजी जाकर उसे चिपकने लगती है और कह रही है अरे! तुम यहाँ आए बताया नहीं तुमने। वेन एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस था और उसकी फ़ैमिली यहाँ पर चाह रही थी कि अगर विंग की शादी इससे हो जाए तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं। लेकिन यहाँ पर विंग लिली को कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी फ़ैमिली ऐसे तुम्हारे साथ बिहेव करती है? मैं तुम्हारे साथ शुरुआत में ही चल लेता। लिली कहती है कोई बात नहीं, छोड़ो ना यार। अब वैसे भी मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं अपना सामान पैक करके ही रखी थी, क्योंकि मुझे यहाँ से पहले ही निकलना था। जीजी यहाँ पर कह रही होती है कि लिली अच्छी लड़की नहीं है, कल रात वो पूरी रात किसी और लड़के के साथ थी, मैं इस टाइप की नहीं हूँ, तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचे। उसे नहीं पता था कि वो कल रात किसी और के साथ नहीं, एक्चुअल में वेंग के साथ ही थी।
लिली याद करती है कि बचपन में वेंग भी उसे इसी तरीके से केयर किया करता था, फ़िक्र किया करता था। लेकिन अब चीज़ें एक्चुअल में अलग हैं। वो बड़े होने के बाद भी उसका फ़िक्र करता है, उसका केयर करता है। वो उसे कहती है जल्दी से सामान-वामान लेकर के आ जाओ, तो फिर वो इस तरीके से अपना ट्रॉली लेकर के आती है और वो लोग वहाँ से निकल रहे थे। इनके घरवालों को नहीं पता था कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से वो दोनों साथ में रहने वाले हैं, लेकिन वैंग के खिलाफ वो लोग नहीं जा सकते थे। उनके जाने के बाद जीजी अपनी मॉम से कह रही थी कि मॉम ये वैंग लिली को इतना भाव क्यों दे रहा है? इस बात पर उसकी मॉम कहती है उसे जितना भाव देना है दे लेने दो। जो कुछ भी लिली के पास्ट में हुआ है उसकी वजह से वैंग की फैमिली कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली और वैसे भी वो तो बस एक नाजायज़ औलाद है। उसे उनके घर में बहू का दर्जा कभी नहीं मिलने वाला। अगले कुछ दिनों में वैंग के ग्रैंडफ़ादर का बर्थडे है, तो वो तुम्हारा एक अच्छा चांस है। तुम वहाँ पर वैंग को पटाने का कोशिश करना। तो जीजी इस बात के लिए मान जाती है। वो दोनों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वेंग और लिली ने पहले ही शादी का सर्टिफ़िकेट ले लिया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेंग लिली को अपने घर लेकर के जाता है और कहता है कि ये आज से हमारा घर होने वाला है, तुम देख लो। अगर तुम्हें ये घर पसंद है तो ठीक, अदरवाइज़ तुम यहाँ पर चाहो तो हम दूसरा फ्लैट भी ले सकते हैं। लिली कहती है कि नहीं-नहीं ये घर बहुत अच्छा है, मैं सेकंड बेडरूम में रह लूँगी। वेन उससे कहता है कि मतलब अब हम दोनों शादीशुदा हैं तो क्या दोनों अलग कमरे में रहने वाले हैं? लिली कहती है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। शादी बस एक एक्सीडेंट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है और मैं तुम्हें लेकर के यूज़्ड टू नहीं हूँ, तो एक साथ एक कमरे में रहना थोड़ा ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो जाएगा। वैन सोचता है कि थोड़ा ये ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है, लिली को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहता था, तो कहते हैं कि ठीक है तो फिर तुम मास्टर बेडरूम ले लो। लिली मना करती है तो वैन कहता है या तो तुम मास्टर बेडरूम ले लो या तो फिर तुम यहाँ पर इस तरीके से मेरे साथ ही रहो। तो फिर लिली मान जाती है। वो अपने कमरे में जाती है और खुद को भरोसा दिला रही थी कि सच में यहाँ पर उसकी वेन से शादी हो गई है। उसके लिए तो ये सपने की तरह ही था। तभी उसकी बेस्टी उसे कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। लिली ने भी सोचा नहीं था कि वो अपनी बेस्टी को क्या बोलेगी कि उसने उसके भाई से शादी कर ली, उसने तो सिर्फ़ उसे घर छोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। बट फिर रेडी-वेडी होके निकल रही होती है, वे मुझसे पूछता है वो कहाँ जा रही है, तो लिली बताती है कि वो उसकी सिस्टर से मिलने के लिए जा रही है। तो उसे कहती है कि अभी उसने उसकी सिस्टर को बताया नहीं है कि उसने तुमसे शादी कर ली, उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताना है। सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए चीज़ों को छुपा के रखने के लिए। वेन बेचारा चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता है और वो लिली का बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है, कुछ दिनों का वक़्त मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। आफ्टर दैट लिली उसकी बेस्टी से जाकर मिलती है। उसकी बेस्टी से वो पूछती है कि तुम्हारा भाई तो फ़ॉरेन चला गया था ना, वो वापस से यहाँ क्या कर रहा है? तो उसकी बेस्टी उसे कहती है कि मुझे लगा था कि शायद मेरे भाई के फ़ोन में मैंने एक लड़की की फ़ोटो देखी थी और वो इनकी व्हाइट मूनलाइट बोले तो फर्स्ट लव है, उसके चक्कर में ही वो फ़ॉरेन गया था और मुझे लगता है कि इस बार वो वापस भी उसी के चक्कर में आया है। ये बात जब लिली सुनती है तो सोचती है कि वो वैसे भी शायद थोड़ा ही डिमांड कर रही है ज़्यादा। बेन इतना ज़्यादा रिच और हैंडसम है और वो लिली की जैसी एक नाजायज़ लड़की से जो कि इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, उससे कैसे प्यार कर सकता है? शादी तो बस एक मजबूरी है। इसके बाद वो याद करती है कि वो वेन को पसंद करती थी, वो उसे कन्फेस करने के लिए जा ही रही थी, तो उसे पता चला था कि वेन ये अपने मॉम-डैड के साथ वहाँ से जा चुका है। और अब वो वापस आए तो उसे लगता है कि शायद वो अपने फर्स्ट लव के लिए आए हैं और उसे शायद वेन से थोड़ी डिस्टेंस बना कर के रखनी चाहिए। कहीं इस तरीके से वो उसके चक्कर में ना फँस जाए, उसे वेन से दोबारा ज़्यादा वाला प्यार हो जाएगा और वेन को किसी और से प्यार हुआ तो उसका दिल टूट जाएगा। जब वो घर लौटती है तो वेन काम कर रहा था। लिली उससे कहती है कि देखो अगर तुम्हें कभी डाइवोर्स चाहिए होगा तो प्लीज़ तुम मुझे पहले बता देना। रिलेशनशिप में धोखा मत देना, भले ही हमारी ये मजबूरी है। वेन कहता है ठीक है, हालाँकि वो मन ही मन गुस्सा हो रहा था और लिली से कहता है अभी-अभी तो हमारी शादी हुई है और अभी-अभी तुम डाइवोर्स की बात कर रही हो? लिली कहती है हाँ, तुम्हें भी पता है कि ये शादी सिर्फ़ हमारी मजबूरी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और कुछ भी नहीं। वेन चुपचाप फिर अपने कमरे में चले जाता है। लिली सोच रही होती है कि मैंने ऐसा गुस्सा होने वाला तो कोई बात नहीं बोला। ये तो उसके लिए अच्छा ही है कि वो अपने फर्स्ट लव के लिए और फ्री हो जाएगा। तो फिर ये मुझे पर क्यों गुस्सा कर रहा है? लिली को नहीं पता था कि जितना प्यार वो वेन से करती है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार वेन उसे करता है। इसी वजह से तो वो यहाँ वापस आया था और यहाँ से जाने के पीछे का भी उसके पीछे कोई बड़ा रीज़न था। अगली सुबह वो ऑफिस के लिए निकल रही होती है तो वेन उससे अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें साथ में छोड़ दूंगा। लिली शुरुआत में मना कर रही थी लेकिन वेन उसे जबरदस्ती अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है। तो फिर लिली शांति से नाश्ता करती है और वेन उसे अपने कार से लेके जाता है। वो ऑफिस से पहले उतार देने के लिए कहती है ताकि ऑफिस वालों को पता न चले।
इधर लिली अंदर जाती है तो उसकी फ्रेंड कहती है, अरे तुम्हें पता है हमारा आज एक नया बॉस आया है। लिली को इस काम से कोई मतलब नहीं था, वो चुपचाप अपने काम में लग जाती है, लेकिन तभी वेन वहाँ पर एंट्री लेता है। और भाई साहब लिली ये देख कर के शौक कि उनका नया बॉस और कोई नहीं वेन है। वेन लिली के ही कहने पर उसे ऐसे इग्नोर करके चले जाता है जैसे कि वो उसे जानता नहीं हो। लिली सोचने लगती है कि क्या ये कोइंसिडेंट है। वेन का इस तरीके से उसके ऑफिस में आकर के बॉस बनना। एक लड़का लिली के ऑफिस में था जो कि शायद उसे पसंद करता होगा। वो लिली का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखा करता था, हालाँकि लिली उसे इनडायरेक्टली मना किया करती थी। वेन वहाँ पर सबको अपना-अपना काम देने के बाद सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था कि वो लड़का लिली के आगे-पीछे कुछ ज़्यादा ही मंडरा रहा है। तो तुरंत वो अपने सेक्रेटरी को भेजता है और लिली को ऑफिस में आने के लिए बोलता है। अब लिली सोचने लगती है, इससे क्या हो गया? आते-आते ये क्यों ही यहाँ पर इस तरीके से मुझे बुला रहा है? उसे लगता है शायद कुछ ज़रूरी होगा। वो अपने ऑफ़िस में जाती है तो वहाँ वेंग से पूछती है तो वेंग उसे सिर्फ़ काम बोल रहा था और कुछ नहीं। काम से ज़्यादा वो उसे इस बारे में नहीं बोलता कि वो लड़का उसके आस-पास क्यों ही मंडरा रहा है। तो उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद उसे सच में उससे काम ही होगा। इसी वजह से उसने उसे बुलाया होगा। जो कुछ भी काम उसने उससे पूछा था, वो उसे बता देती है। फिर वो उसे कहता है कि एक्चुअल में ग्रैंडफ़ादर मैसेज कर रहे हैं, मुझे वापस से ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है। तो उनके बर्थडे पार्टी में तुम जा कर के चीज़ों को क्लियर करना और मेरे ब्लाइंड डेट को ख़राब कर देना। मुझे किसी ब्लाइंड डेट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से पीछा छुड़ाने के लिए तो मैंने तुमसे शादी किया था। अब हालाँकि वो हाँ तो कह देती है, लेकिन वो ये काम कैसे करेगी, उसे खुद भी नहीं पता था। अगला सीन हमें उस पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर कि वैन और लिली दोनों ही इस तरीके से रेडी होकर के पहुँचे हुए थे। अब लिली वैन से थोड़ा डिस्टेंस कर लेती है क्योंकि घर वालों को पता नहीं था। वैन कहता है कि तुम्हें इतना अलग रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है नहीं-नहीं ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअल में, मैं अपनी बेस्टी को ढूँढ रही हूँ, उसे ये बात शेयर भी तो करना है, मैंने तुम्हारा ब्लेंडेड ख़राब करने के लिए बोला है तो ये बात तो उसे बताना पड़ेगा ना। ये कह के वो अपनी बेस्टी को ढूँढते हुए वहाँ चली जाती है। उसके बेस्टो से पूछे क्या हुआ तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो लिली बताती अरे यार देखो ना, तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा था कि उसका ब्लाइंडेड खराब कर देने के लिए। वो कहती है पता नहीं उस लड़के को क्या प्रॉब्लम है, कभी किसी लड़की के साथ डेट पर जाता ही नहीं है। मेरी डाउट तो और ज़्यादा श्योर हो रही है कि ना वो पक्का यहाँ पर इस तरीके से अपनी फर्स्ट लव के लिए खुद को सेव करके रख रहा है। अब लिली कहती है यार मैंने तो हाँ कह दिया तू हेल्प करना। तो बेस्टी जाकर उन लड़कियों को कहती है कि एक्चुअल में मेरा जो भाई है वो गे है, उसे ना लड़की पसंद है तो तुम लोगों का तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही लिली मन ही मन हँसने लगती है और सोचती है कि उसकी बहन का आइडिया वैसे सच में काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला है। अब वो लड़कियाँ तो वेन के आस-पास भी नहीं जाने वाली हैं। लेकिन वेन को पता नहीं था उसकी पीठ पीछे क्या बात हो रहा है। तभी वहाँ पर वेन का कज़न ब्रदर फू वहाँ आ जाता है और वो लिली से कहने लगता है मैंने जो कॉलेज में तुम्हारे साथ किया मुझे उस बात का गिल्ट है। मुझे माफ़ कर दो, मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूँढ रहा था। लिली उसे कहती है पास्ट में जो हुआ मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करना, मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। बेहतर होगा कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो। वेन फू को लिली से बात करते हुए सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि लिली अब भी फ़ू में इंटरेस्टेड है। एक्चुअल में कॉलेज टाइम में वो यहाँ पर लिली को परेशान किया करता था। लिली उससे पीछा छुड़ा चुकी थी, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा कांड किया था लिली के साथ जो कि हमें आगे पता चलेगा। फ़ू लिली को परेशान करने लगता है तो विन बीच में आता है और खींच करके उसे मुक्का मार देता है। फ़ू कहता है कि भाई तुम मुझे क्यों पिटाई कर रहे हो? लिली गर्लफ्रेंड है मेरी, हमारे बीच कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है और मैं उसे मना रहा हूँ। इस बात पर सारी फैमिली जमा हो जाती है और वो लोग यहाँ पर विन पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो उसी का तो कज़न ब्रदर है। विन से कहता है हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे लिली को परेशान करने का हक मिल चुका है। लिली अगर कमज़ोर है तो वो उसे परेशान करेगा। लिली यहाँ पर वेन के हाथ का फ़िक्र करती है क्योंकि उसे चोट लग गया था, उसने ग्लास तोड़ा था ना वाइन का गुस्से में। इसी वज़ह से अब सारी फैमिली कह रही होती है कि तुम दोनों एक ही लड़की के पीछे क्यों लड़ रहे हो? इसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है? इसका पास्ट भी सही नहीं है, ये बात तुम सबको पता है। वेन कहता है कि लिली के साथ जो कुछ हुआ उसमें वो सिर्फ़ विक्टिम थी, ये बात आप लोग जानते हैं। जो भी गलती है वो गलती सिर्फ़ फ़ू की है, फिर भी आप लोग लड़की का सपोर्ट करने के बजाय फ़ू का सपोर्ट कर रहे हैं। अ, वो लोग कहते हैं कि तुम दोनों एक ही लड़की के पीछे पड़ना बंद करो। बेन कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं लिली से शादी करूँगा। ये सुनते ही सारी फैमिली शॉक्ड हो जाती है। सारे आप आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से 2 भाई एक ही लड़की के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वेन को इन कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी फैमिली को क्लियर कर देता है कि वो यहाँ पर
लिली से शादी करेगा अगर ज़रूरत पड़ा तो, ऐसा बोल कर के वो लिली को वहाँ से लेकर के जाता है। उसके ग्रैंडफ़ादर गुस्सा कर रहे होते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। इसी वज़ह से वेन वहाँ से लिली को लेकर के जाता है। लिली को याद आता है कॉलेज टाइम में किस तरीके से जो जीजी थी वो हमेशा ही उसे एक नाजायज़ औलाद कह के क्लास में चिढ़ाया करती थी और सब उसका मज़ाक उड़ाया करते थे, बल्कि लिली की कोई गलती ही नहीं थी। लिली के डैड ने उसकी मॉम का फ़ायदा उठाया था और बाद में उन्हें धोखा दे दिया था। वेन यहाँ पे लिली का सपोर्ट करते हुए कहता है कि लिली कैसी है ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, तो बेहतर होगा कि आप लोग अपने बेटे को सँभाल लें और लिली पे ब्लेम डालने से बेहतर है कि आप लोग उसे सुधारें। ये लेक्चरबाजी करने के बाद वो लिली को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी की मॉम जीजी को समझाती है कि तुमने देखा नहीं, वेन की फैमिली कितना ज़्यादा लिली के खिलाफ है। भले ही वो उससे शादी करना चाहता भी है लेकिन उसकी फैमिली उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है और इसमें हमें फू का हेल्प लेना होगा। दूसरी तरफ लिली वेन का फर्स्ट एड कर रही थी। वेनस से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी हुआ उस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा ही तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। लिली उसे कहती है कि पास्ट में जो कुछ हो उसमें मेरी गलती नहीं है। वेन कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आई एम सॉरी मैं तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ नहीं था। लिली कहती है कि थैंक्स मुझ पर भरोसा करने के लिए। वो मन में सोचती है आज तक जो कुछ भी हुआ आज तक कोई उस पर इस बात के लिए ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने इकलौता इंसान है जिसने मुझ पर ट्रस्ट किया। वेन लिली को कहता है कि उसे नहाने जाना है, क्या वो उसका हेल्प नहीं करेगी नहाने जाने में? लिली शर्माने लगती है तो वेन कहता है कि तुम बस पानी निकाल दो, वो बाथटब में मैं नहा लूँगा। तो फिर लिली जब ये करने जाती है तो वेन जानबूझकर के उसे छेड़ने के लिए ऐसे शर्टलेस होकर के आता है। लिली यहाँ पर शर्माने लगती है, वेन उसे कहता है ऐसा थोड़ी है कि हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ है, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो। लिली शर्माते हुए वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। वेन जानबूझकर के उसे परेशान करने के लिए वो कर रहा था। वो सोचता है कि वो लिली को अब कहीं नहीं जाने देगा, लेकिन लिली इधर सोचती है कि नहीं, वो वेन से दोबारा उतना वाला प्यार नहीं कर सकती है। उसकी कोई व्हाइट मून लाइट है और वो उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती। इधर वेन नहा के कमरे में आता है, उसे उसकी मॉम का कॉल आया था। उसकी मॉम से वेन क्लियर कर देता है कि वो लिली से ही शादी करने वाला है और ये उसका फाइनल डिसीजन है। बाकी जो भी है वो सब कुछ घर में सँभाल लेगा। ग्रैंडफ़ादर को भी मना लेगा। दुनिया क्या कहती है उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बोल कर के वो फ़ोन रख देता है और खुद ही सोचता है इस बार वो लिली को खुद से अलग नहीं होने देगा। अगले दिन वेन लिली को कॉलेज ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है तो लिली उसे कहती है कि देखो ऑफिस में किसी को नहीं पता है कि हम दोनों का क्या रिलेशन है, तो बेहतर होगा हम दोनों थोड़ा अलग-अलग ही रहे। तो वेन उसे कहते हैं कि क्या इतना मैं शर्मिंदगी वाला चीज़ हो? लिली कहते हैं अरे नहीं यार तुम बॉस हो मेरे और मैं बस अपने घर की एक नाजायज़ बेटी, हमारा रिलेशन कभी सही नहीं हो सकता। मेरी भी फीलिंग को समझने का कोशिश करो। वेन समझ रहा था कि लिली क्या कहना चाह रही है। लिली को खुद नहीं पता था कि वो कैसे ही वेन को इस तरीके से कन्विंस करें इन चीज़ों के लिए। फिर जब वो ऑफ़िस में थी तो एक रेड कलर का फ्लावर बुके आता है। लिली को नहीं पता था कि ये किसने दिया। वो उसे रिसीव कर लेती है। ऑफ़िस में सब लोग बोलने लगते हैं कि लगता है कि कोई छुपा करके लिली को परसू कर रहा है। लिली सोचती है कि शायद विन ने ये फ्लावर बुके दिया होगा। इसी वज़ह से वो टेबल पर रख लेती है। वो विन से पूछ भी नहीं पाती। उसे ऐसा लगता है कि अगर विन ने नहीं दिया होगा तो चीज़ें कितनी ऑकवर्ड हो जाएँगी। इधर सीसीटीवी में वो लिली पर नज़र रखा हुआ था और उससे ऐसा लगता है कि फ़ोन ने उसे वो फ्लावर बुके दिया है। तो कितना प्यार से रखी है। तुरंत ही लिली को ऑफिस में बुलाता है। लिली सोचती है कि शायद इसी फ्लावर बुके के बारे में बात करने के लिए बेन ने उसे बुलाया होगा, लेकिन जब वो ऑफिस में जाती है तो बेन उससे सिर्फ काम के बारे में ही बात कर रहा था। लिली सोचती है कि इसका मूड इतना उखड़ा-उखड़ा सा क्यों है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो फ्लावर बुके के बारे में नहीं बोलती। ऑफिस के बाद वेन के आने का वेट कर रही थी, तो वेन उसे अपने साथ वॉक करते हुए घर चलने के लिए बोलता है। वो ऑफिस से 7-8 किलोमीटर दूर था। फिर भी लिली कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप उसके पीछे-पीछे चल ले रही है। रास्ते में वो फ्लावर बुके को सँभाल करके रखी हुई थी। पास्ट की बातों को याद करते हुए वेन यहाँ पर उसे कहता है आई एम सॉरी, जब तुम्हें लाइफ में सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था उस समय। लिली सोचती है कि अब वेन की सिम्पैथी की क्या ही ज़रूरत है, वैसे भी उसकी लाइफ में कोई और प्यार है। वो कहती है कोई बात नहीं, जो भी बातें थी वो पास्ट की थी और अब सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। वह लिली से वो फ्लावर बुके ले लेता है। वो लोग घर के लिए निकलते हैं तो वो जानबूझ करके उस फ्लावर बुके को रोड के किनारे फेंक देता है क्योंकि उसे पता था कि उसने तो फ़ोन है उसे ही दिया है। घर जाकर के लिली जब उससे उस फ्लावर बुके के बारे में पूछती है तो वेन उसे कहता है कि वो रास्ते पे गिर गया था तो मैंने छोड़ दिया। लिली इस बात को लेकर थोड़ा सैड थी कि वेन ने पहली बार उसे फ्लावर बुके दिया और वो उसे रास्ते पर ऐसे गिरा करके आ गया। और वेन को लगने लगता है उसने कहा था
कि वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन फूफू का दिया हुआ बुके वो इस तरीके से सँभाल के रख रही है। अगले दिन 2 फ्लावर बुके लिली के ऑफ़िस में पहुँच जाता है। अब सारे लोग ऑफ़िस में गॉसिप करने लगते हैं कि लिली को 2 अलग-अलग लोग परसू कर रहे हैं। लिली चुपचाप दोनों फ्लावर बुके रिसीव कर लेती है। अब विंग ऑफ़िस में देखता है कि लिली ने दोनों फ्लावर बुके रिसीव किए हैं, तो वो समझ नहीं पाता है कि चल क्या है। वापस से वो लिली को ऑफ़िस में बुलाता है। सारे ऑफ़िस में गॉसिप कर रहे थे कि कहीं विन और लिली कहीं तो कुछ नहीं चल रहा है ना। लिली ऑफ़िस में जाती है तो वेन्नो से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम फू को पसंद नहीं करती हो, फिर उसका दिया हुआ फ्लावर बुके तुम इतना क्यों सँभाल के रख रही हो? लिली हँसते हुए कहती है, "एक सेकंड, इट मीन्स कि कल वाला फ्लावर बुके फू ने दिया था? मुझे लगा कि वो एक्चुअल में तुमने दिया है, इसी वज़ह से मैं इतना खुश थी। तुमने वो पहली बार मुझे फ्लावर बुके दिया था और इसी वज़ह से मैं उसे इतना सँभाल के रख रही थी।" वो कहता है, "मेरी पसंद इतनी बुरी है क्या? मुझे पता है कि तुम्हें लिली पसंद है, तो भला मैं तुम्हें रोज़ क्यों देने जाऊँगा?" वो कहती है, "वाह! मुझे इस पता नहीं था कि तुम्हें सच में मेरी पसंद के बारे में याद है।" वेंगो से कहता है, "मैं कभी भूल सकता हूँ भला?" वो खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, अगली बार से वो मुझसे पूछ लिया करेगी और कोई भी चीज़ इस तरीके से रिसीव नहीं करेगी। उसे सच में नहीं पता था कि वो फ्लावर बुके फ़ोन ने दिया है। वेन से पूछती है कि क्या वो जेलस हो रहा था? तो वेन इस बात का जवाब नहीं देता है, वो लिली को काम करने जाने के लिए बोल देता है। लिली ऑफ़िस में जाती है, वो रेड वाला वो फ्लावर बुके फेंक देती है और केवल वेन का दिया हुआ फ्लावर बुके रख लेती है। थोड़ी देर में इधर हम लोग वेन को देखते हैं। उसे हेडक्वार्टर से कॉल आता है कि ऑफ़िस में कुछ पंगा हो गया है और वेन को वहाँ से जाना पड़ता है। जाने से पहले वो लिली को मैसेज डाल कर के निकलता है कि वो हेडक्वार्टर जा रहा है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया है और उसे आने में लेट लगेगा, तो वो उसका इंतज़ार नहीं करेगी, वो टैक्सी लेकर के घर चली जाएगी। लिली भी ओके में जवाब दे देती है। इस बात को सोच कर के वो काफ़ी खुश थी कि वेन उसे लेकर के शायद थोड़ा बहुत तो सीरियस है, तभी वो इन चीज़ें भी उसे जाने से पहले इन्फॉर्म कर रहा है कि उसे आने में देर लगेगा। लेकिन जैसे ही ऑफ़िस के बाद वो टैक्सी का वेट कर रही थी, तभी वो यहाँ पर आ जाता है। वो लिली से कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी माँगने के लिए आ रहा हूँ, मैं एक्चुअल में तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने भी डाइवोर्स ले लिया, क्यों ना हम हमारे रिलेशनशिप की नई शुरुआत करते हैं। लिली कहती है, पागल हो गए हो क्या? हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं, पूरी कॉलेज तुमने मुझे परेशान किया है। तुमने मुझे बदनाम किया और अब तुम आ रहे हो मुझसे प्यार जताने के लिए। वो उसे कहता है, मुझे मेरी गलती का एहसास है कि मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया है, इसी वज़ह से तो मैं माफ़ी माँग रहा हूँ। लिली कहती है, मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर वेन लिली के सपोर्ट में आ जाता है। लिली उसे कहती है कि मुझे परेशान कर रहा है। वेन फू को वार्न करता है कि अगर दोबारा तुमने लिली को परेशान किया तो वो भूल जाएगा कि वो उसका कज़न ब्रदर है और ये उसकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। वो यहाँ पर फू को वार्न करता है और लिली को वहाँ से लेकर के जाता है। लिली को अच्छा लग रहा था, उसकी लाइफ में चलो कोई तो है जो कि उसका सपोर्ट कर रहा है। उसके जाते ही यहाँ पर सिजी फू से मिलने के लिए आती है और कहती है कि एक नाजायज़ लड़की को तुम नहीं पटा पा रहे हो। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि कॉलेज में बकवास आइडियाज़ वो तुम्हारे हुआ करते थे, इसी वजह से आज लिली उसे नफ़रत करती है, वरना वो उसके साथ होती। वो उसके साथ मिल कर के उसे काम करने के लिए बोलती है, तो वो वापस से जीजी के साथ मिल कर के काम करने के लिए रेडी हो जाता है। इधर रिश्ते में जो वेंग है वो थोड़ा-सा गुस्सा था, तो लिली उसे एक्सप्लेन करती है, मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ से मुझे ढूँढने के लिए आ गया। मेरा सच में फ़ू के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वेंग कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे बस इस बात का फ़िक्र है कि कहीं फ़ू इस तरीके से तुम्हें परेशान ना करे। लिली को अच्छा लगता है कि वेंग उस पे ट्रस्ट कर रहा है। वो दोनों घर जाते हैं और लिली बहुत खुशी-खुशी वेंग का दिया हुआ फ्लावर बुके डेकोरेट कर रही थी। वो कहता है, बस एक फ्लावर बुके ही तो है। लिली कहती है, तुम नहीं समझोगे। एक्चुअल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुमने मुझे ये फ्लावर बुके दिया है और वो भी फर्स्ट टाइम। वेंग भी सुनकर के काफ़ी खुश हो रहा था कि चलो उसे पसंद आया। तभी लिली को मैनेजर का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि हमें अर्जेंटली बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ेगा, उस रिसेंट प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी हो गया है। वो उसे आ रहे हैं रिसीव करने के लिए, वो दोनों साथ में निकलेंगे। फ़ोन रखते हैं, लिली बताती है, वेन कहता है, "अभी जाना पड़ेगा क्या?" लिली कहती है, "हाँ, 1-2 दिनों के लिए जाना तो पड़ेगा।" हालाँकि वेन को लिली को जाने देने का मन तो नहीं था, लेकिन ऑफ़िस का काम भी अर्जेंट था। ऐसी वजह से वो बोल देता है, "ठीक है, जाओ।" लिली पैक-वैक करके वेन से बोलते हुए निकलती है कि वो अच्छे से लौट आएगी। इधर उसकी मैनेजर लिली के आने का वेट कर रही थी। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। लिली काफ़ी खुश थी, तो वो उसे कहती है कि लगता है कि तुम्हारे लाइफ में कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना है, आजकल कुछ ज़्यादा ही खुश रह रही हो। इधर हम लोग फू को देखते हैं, उसके फादर उसे पीटते हुए कहते हैं कि आज हमारी फैमिली जिस कंडीशन में है वो सिर्फ़ वेन की वज़ह से है और तुम
लिली को ऑफेंड मत करो क्योंकि वेन लिली में इंटरेस्टेड है और अगर वापस उसका दिमाग सनका तो हम वापस से गरीब हो जाएंगे। लेकिन जो फू की मॉम थी वो टिपिकल देहाती औरतों की तरह लिली को ये जिम्मेदार ठहराते हुए कहती है, गंवार औरतों की तरह, जिसमें लिली की गलती है ना, वो मेरे बेटे को ढूंढ रहे हैं वेंग के साथ रहते रहते, हमारे बेटे की क्या ही गलती है। उसके फादर से पनिशमेंट देते हुए कहते हैं कि आज के बाद वो लिली से कभी नहीं मिलेगा और ना ही उसे परेशान करेगा। लेकिन फू हार मानने वालों में से नहीं था। ये तो फ़ोन पे बात करते-करते लिली अपने होटल पहुँचती है। फ़ोन रखती है, मैनेजर पूछती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड था? तो वो कहती है नहीं बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड है। वो भी सुन के शॉक्ड हो जाती है कि लिली की शादी कब हुई? हालाँकि लिली ये नहीं बताती है कि उसका हस्बैंड कौन है, लेकिन बस इतना बोलती है कि हाँ, वो उसका हस्बैंड था। उसकी मैनेजर लिली के लिए खुश थी। फिर लिली अपने काम-वाम में लग जाती है। विन और लिली के बीच ज़्यादा मैसेजेस कॉल पर बात नहीं हो रहे थे। पूरे 1 दिन बीत जाते हैं। विन सोचता है लिली ने उसे किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। उसका काम में मन नहीं लग रहा था। वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि मेरे सारे काम अभी के पोस्टपोन करो। मैं इस तरीके से लिली से मिलने जाना चाहता हूँ। मेरी टिकट बुक करो। इधर लिली अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी। वैन उसे कॉल करता है तो लिली बोलती है कि वो ऑफिस के काम के लिए जा रही है। फिर काम-वाम खत्म करने के बाद वैन उसे दोबारा फ़ोन करता है और पूछता है कि लिली किधर है? तो लिली कहती है कि काम फिनिश हो गया है, वो निकल रही है। वैन उसे कहता है कि वो 10 मिनट में नीचे आ रहा है होटल के। लिली कहती है कि तुम इस शहर में हो? वैन कहता है हाँ। अब वो उसे नहीं बताता है कि वो स्पेशली उसी से मिलने के लिए आया था। वो उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उसका फेवरेट ऑरेंज केक उसे खाने के लिए देता है। ये देखते ही लिली काफ़ी खुश हो जाती है और फ्लैशबैक में वो याद कर रही होती है कि उसकी फैमिली उसका बर्थडे कभी नहीं मनाती थी, हमेशा जीजी का बर्थडे मना करता था और वेंग इस तरीके से उसे उसका फेवरेट ऑरेंज केक ला करके दिया करता था। वो वेंग को टेस्ट करने के लिए बोलती है तो वेंग उसे किस करते हुए कहता है अब टेस्टी लग रहा है। लिली मनी मन सोचती है कि आज तो वेंग पूरे होश में था तो फिर उसने उसे किस क्यों किया। क्या वो भी उसे कहीं न कहीं पसंद करता है? लिली अपने डेलूज़न में थी। ये होने के बाद वो अपने कमरे में वापस लौट रही थी। कल मैनेजर के साथ उसे लौटना था। वैसे तो वेंग उसे अपने साथ रहने के लिए बोल रहा था, लेकिन लिली मना कर देती है। वेंग बेचारा उसके इंतज़ार में अपने सूट में अकेले ही रहता है। इधर लिली जब अपने कमरे में जाती है तो वो बहुत ही स्माइल कर रही थी। उसके मैनेजर कहती है, लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे मिलने के लिए आया था। लिली कहती है कि हाँ, एक्चुअल में वो मुझसे मिलने के लिए आया था। वो भी यहाँ ऑफ़िस के काम से आया हुआ था। फिर रात बीतती है, अगली सुबह वो लोग अपने शहर पहुँचते हैं। वैन लिली को कॉल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेना। दोनों अलग-अलग प्लेन से थे। अब यहाँ पर लिली अपने मैनेजर को कहती है कि आप जाइए, मेरा हस्बैंड मुझे रिसीव करने के लिए आ रहा है। तो उसकी मैनेजर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर वैन लिली को लेने के लिए आ जाता है। यहाँ आते ही वेंग को कॉल आता है कि उसकी मॉम अचानक से बेहोश हो गई है। वो लिली को अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है। कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड हो जाता है। नई कहानी की शुरुआत में हम लोग इस कहानी के हीरो हीरोइन वेन और लिली दोनों को रोमांस करते हुए देखते हैं, लेकिन कहानी आखिरकार इनके रोमांस तक कैसे पहुंची जानने के लिए हम लोग कुछ घंटे पहले चलते हैं। तो इस कहानी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं लिली जो कि इस कहानी के हीरोइन है, वो जल्दी-जल्दी क्लब में आ रही है। उसकी बेस्टी ने उसे कहा था कि यार मैं अपने फ्लावर शॉप पे कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा कस्टमर से मैं आ नहीं पा रही। मेरा भाई यहाँ पर लौट कर के आया है वो फ़ॉरेन से और वो क्लब में है। जाकर के तुम उसे थोड़ा रिसीव कर लो और उसे घर पहुँचा दो। अब लिली वेन को रिसीव करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वेन नशे की हालत में बैठा हुआ था। सारी लड़कियां वहां से डरते हुए निकल रही थी क्योंकि वेन ने सबको वहां से भगा दिया था। लिली वेन को अपने साथ चलने के लिए बोलती है तो वेन जाने से मना कर रहा था। लिली उसे कहती है कि मैंने मेरे बेस्टी को कह दिया कि मैं तुम्हें लेकर के ही जाऊंगी, तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। तो ये सुनते ही वेन यहाँ पर लिली को किस करने लगता है। हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वेन का लिली का पिछले 10 सालों से वेन पर क्रश था, लेकिन वो उसे कभी बता नहीं पाई और वेन वहाँ से जा चुका था। अगली सुबह जब वो रेडी होके उसके जगने से पहले निकल रही थी, तभी वेन जग जाता है और पूछता है कि वो किधर जा रही है। लिली कहती है कि अब हम दोनों एडल्ट हैं, जो भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। वेन कहता है कि मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ। आई नो कि कल मैंने ही इनिशिएट किया था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। तुम अपनी आईडी कार्ड लेकर के आई हो? अब वो उसे कह रहा था
कहती है कि हाँ, मैं आईडी लेकर के आई तो हूँ, तो वो उसे सीधे सिविल ब्यूरो लेकर के जाता है और वहाँ जाकर के शादी का सर्टिफ़िकेट ले लेता है। लिली उसे मना कर रही थी कि एक एक्सीडेंट की वज़ह से शादी का सर्टिफ़िकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, पुराना ज़माना नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं वो भी उसका लाइफ़ का ड्रीम था अपने क्रश से शादी करने का। वह लिली से कहता है कि वो अपने सामान पैक करके तुम मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। हम दोनों अब लीगली मैरिड हैं तो मैं नहीं चाहता कि तुम अलग रहो। लिली शॉक थी और वो सोच रही होती है कि विन ये सब कुछ सिर्फ़ एक एक्सीडेंट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वज़ह से कर रहा है। लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाती है साथ में रहने के लिए। आफ्टर दैट हम लोग विन को देखते हैं, वो लिली को उसके घर लेकर के जाता है। लिली उसे बाहर ही इंतज़ार करने के लिए कहती है और कहती है कि वो अपना सामान पैक करके लेते आएगी। साथ ही वो बोलती है कि मेरी फैमिली वाली को अभी ये बात नहीं बताने के लिए, क्योंकि वो उन्हें आराम से बात बताएगी, ये बात उन्हें बचने नहीं वाला है। वेन लिली के इस बात को मान जाता है। इसके बाद वो उसे बाहर ही वेट करने के लिए बोल करके अंदर अपना सामान लेने के लिए चली जाती है। जब लिली घर में जाती है तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में अ, यहाँ पर जो उसकी सौतेली सिस्टर जीजी और उसकी बहू है, वो बिल्कुल भी लिली को पसंद नहीं करते। बचपन से लेकर के आज तक लिली पर इल्ज़ाम लगा है कि वो एक मिस्ट्रेस की बेटी है। इट मीन्स कि लिली की जो मॉम है, वो उसकी उसके डैड की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अब यहाँ पर ये दोनों ही मिलकर